सुप्रभात। 5वीं कक्षा में बच्चों आपका स्वागत है। आज मैं आपको गुंजन पाठमाला हिंदी का 5 भाग जो है उसमें से पहला पाठ वह शक्ति हमें दो कविता पढ़ाऊंगी। आशा करती हूँ आप सब बच्चे बड़े ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। इस कविता के जो रचिता हैं वो कवि मुरारी लाल शर्मा देशबंधु हैं, जिन्होंने ये प्रार्थना से अपनी लोक मंगल कामना को व्यक्त किया है। लोक मंगल कामना को सभी की। इस प्रार्थना को शुरू करने से पहले मैं बच्चों आपको कुछ पूछना चाहती हूँ। कुछ मंदिर जाते हैं, कुछ गुरुद्वारा जाते हैं, कुछ मस्जिद जाते हैं, कुछ चर्च जाते हैं, तो भगवान से क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान हमें सद्बुद्धि देना, या मैं कोई भी जो आपके मन की कामना होती है वो भगवान के सामने रखते हैं। ऐसा ही इस कविता में जो कवि हैं उन्होंने भगवान से कहा है कि हमें शक्ति दो ताकि हम लोक कल्याण कर सकें। तो बच्चों ध्यान से इस कविता को सुनना। ये एक कविता नहीं, एक भगवान से प्रार्थना भी है। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जाएं। दयानिधि ईश्वर, प्रभु, परमात्मा, कुछ भी आप कह सकते हो कि हे ईश्वर हमें इतनी शक्ति दो कि हम अपने जिस मार्ग पर चल रहे हैं, कर्तव्य के मार्ग पर, उस पर डटे रहें। हमारा जो आत्मबल है वो कभी नीचे ना आए, हम उस पर डट कर काम करें। पर सेवा, पर उपकार, पर दूसरों की, पर उपकार दूसरों का, दूसरों की सेवा करें, दूसरों का उपकार करते हुए हम विश्व का जीवन, जग जीवन में विश्व, जग में ना विश्व, विश्व के जीवन को सफल बनाएं। हम अपने जीवन को नहीं, पूरे विश्व के जीवन को सफल बनाएं। दूसरा पैरा है, हम हीन दीनहीन निर्बल विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो अटके भूले भटके उनको तारे खुद तर जाएं। कहते हैं दीनहीन गरीब लोग, निर्बल कमज़ोर, विकलों जो शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं, संताप दुख, वो कहता है हम गरीब कमज़ोरों और जो शारीरिक रूप से कमज़ोर लोग हैं उनके दुखों को हम सेवक बनकर तारें, सेवा करें उन लोगों की कि वो अपने जीवन में इन दुखों को मत आने दें और वो भी लोग जीवन में आगे बढ़ें। उन जो है अटके भूले भटके उनको तारें खुद तर जाएं। वो कहता है जिनमें आत्मविश्वास खत्म हो चुका है और जो रास्ता भूल चुके हैं उनको सही रास्ते पर लाएं, उनमें आत्मविश्वास भरें ताकि वो जीवन में आगे बढ़ सके। और उसके साथ साथ हम भी अपने जीवन को सफल बनाएं। छल, दम, द्वेष, खंड, झूठ, अन्याय से निष्दिन दूर रहें। जीवन को शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधा रंग रस बरसाए। कहता छल, धोखा, दम, घमंड, द्वेष, ईर्ष्या, पखंड, बनावटीपन, झूठ, असत्य, अन्याय, इससे निष्दिन, निष्दिन में ना दिन रात, रात दिन हम कभी इसके पास भी ना जाएं। इन सब चीज़ों से धोखा, द्वेष, अन्याय, असत्य, झूठ, पखंड, इन सब चीज़ों से हम दूर रहें। जीवन को शुद्ध सरल अपना,
शुचि प्रेम सुधा रस बरसाएं। जीवन में हम हमेशा पवित्र प्रेम, शुचि में ना होता पवित्र, और सुधा में ना अमृत रस, हमेशा सरल और शुद्ध जीवन जीने के लिए हम पवित्र प्रेम बरसाएं। लोगों के अंदर शुद्ध और सरल जीवन की भावना बने, ताकि वो अपने जीवन को सरलता से और शुद्धता से जी सके। निज आन बान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देश जाति में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वो कहता है कि हमें जिस देश, जिस जाति में हमने जन्म लिया, उसकी आन बान शान मान इज्जत के लिए हम हमेशा तैयार रहें, बलिदान देने के लिए। जब भी हमारे देश को, हमारी जाति को हमारी ज़रूरत हो, तो उसके लिए हमेशा हम डटकर खड़े रहें कि हम अपने देश के साथ हैं। तो इस कविता में मनुष्य ने ईश्वर से ये शक्ति मांगी है कि भगवान मुझे इतना शक्तिशाली बनाना कि मैं ये सारे काम कर सकूं। बच्चों, जैसे आजकल कोरोना वायरस चल रहा है, पूरा संसार जो है इससे जंग लड़ रहा है। आप देख रहे हो लोग कैसे एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, देश कैसे एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, ताकि वह इस दुख को दूर कर सके और अपने देश को ठीक कर सके। आप देख रहे हो पर सेवा, पर उपकार मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी कामना है। सभी लोग एक दूसरे को बचाने में लगे हुए हैं। घर के अंदर बैठकर, बाहर जाकर भी जो गरीब लोग हैं, जो शारीरिक रूप से भी कमज़ोर हैं, जिनके पास जिनको सहायता की बहुत ज़रूरत है, सरकार, डॉक्टर्स, टीचर्स, अन्य सेवक सब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, ताकि हम इस मुश्किल की घड़ी में एक दूसरे के काम आ सकें और अपने देश को आगे बढ़ा सकें। ये कविता भी ऐसी ही है कि हे भगवान हमें शक्ति दो, हम हमेशा पर सेवा और उपकार में लगे रहें, लोक मंगल कामना कर रहे हैं। इस कविता को मैं इसी प्रकार ख़त्म करते हुए आपसे भी यही अनुरोध करूंगी कि आप भी इस कविता पर ध्यान दें और भगवान से सब अच्छा होने की शक्ति मांगें। धन्यवाद। घर मेरे सुरक्षित हैं। जय हिंद।